सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास, उसकी कक्षा 8वीं। पीछे 7 दिनों से हम सत्यार्थ प्रकाश के इस समोल्लास को देख रहे हैं। आर्यावर्त देश में विभिन्न मत जो कि वेद विरुद्ध मान्यताओं वाले बन गए हैं, उनकी समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। ऐसे मत जो वेद को मानते भी हैं लेकिन उससे विपरीत मान्यताएं भी रखते हैं, उन सब की चर्चाएं यहाँ पर की गई है। तो महर्षि ने पिछले भाग में जो हमने कल देखा उसमें पोपों की लीला बताई, यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती थी उसका उन्होंने उल्लेख किया, और उसके बाद में ये श्राद्ध और तर्पण की बातें आई, और इनकी इन विरुद्ध बातों को देख करके अन्यों ने इनका खंडन किया, जो कि चारवाक, आभाणक, जैन, बौद्ध रहे। और इनका विरोध करते करते उन्होंने वेद आदि सब शास्त्रों का भी विरोध किया। ये सारा प्रसंग हमने देखा। और फिर जैनियों ने प्रतिमाएं बनाई, मूर्ति पूजा चल पड़ी, और उनकी देखा देखी औरों ने भी, इन पोपों ने भी विभिन्न मूर्तियां बना के और उससे अपनी आजीविका को करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो पीछे की बात थी, ये लगभग 2500 वर्ष पहले की महर्षि ने बताई है। और पीछे बताया कि जैनियों का लगभग 300 वर्ष तक राज्य रहा। मुख्य रूप से उनका 300 वर्ष राज्य चलता रहा, और उसके बाद में फिर ये शंकराचार्य जी ने आए, और जो प्रक्रिया है वो आगे बता रहे हैं। ये महर्षि दयानंद इतिहास की बातों को यहाँ पर हमारे यहाँ पर बता रहे हैं। तो जैनियों को लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हुए होंगे। यहाँ तक हमने पीछे देखा था। मेरे पास जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण, उसका 340वां पृष्ठ, और आप अपनी पुस्तक में भी इसी तरह देख सकते हैं। एक पीछे ये जो चारवाक और आभाणक ये मत आया था, एक ये आभाणक है। तो ये एक मत है, लेकिन सामान्यतया संस्कृत में आभाणक का मतलब कोई लोकोक्ति होती है। जैसे कि समाज में कहावतें चल जाती हैं कि ऐसा आभाणक प्रचलित है, ऐसी कहावत है, ऐसी लोकोक्ति है। आभाणक का ये एक अर्थ संस्कृत में प्रचलित है, लेकिन यहाँ एक मत विशेष के लिए महर्षि ने ये बात रखी है। तो आगे का देखते हैं, इस इतिहास को कैसे कैसे क्या हुआ। महर्षि इस इतिहास को बता करके उन कारणों की विवेचना कर रहे हैं। ये केवल इतिहास का कथन नहीं है, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ और किसने क्या किया जिससे कि वेद विरुद्ध मत चले, और उसमें क्या ठीक था क्या गलत था, वो सारी बात महर्षि यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मूल उद्देश्य महर्षि का यह है कि आर्यावर्त देश पुनः सत्य विद्या से युक्त हो, उसे सत्य अर्थ का बोध हो, भ्रांतियों और अंधविश्वासों से दूर हटे। इस प्रयोजन के लिए महर्षि ये सारा का सारा प्रयत्न कर रहे हैं और उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो इतिहास के माध्यम से हम देखते हैं आगे कि 2200 वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड़ द्रविड़ देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरण आदि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे। तो लगभग 2200 साल पहले ये शंकराचार्य जी मतलब आदि शंकराचार्य जी। फिर तो इनकी 4 पीठें हो गई हैं, और अन्य भी पीठें हो गई हैं। वैसे मुख्य ये 4 हैं। फिर उनके जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वो शंकराचार्य जी कहलाते हैं। चारों पीठों के अलग अलग शंकराचार्य हैं, और इन 4 के अतिरिक्त भी शंकराचार्य लोक में प्रचलित हैं। तो इनको आदि शंकराचार्य कहा जाता है, जो सबसे पहले वाले थे। आचार्य शंकर कहेंगे, और उनका जो संप्रदाय है वो शांकर, उनके भाष्य को शांकर भाष्य या ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो ये शंकराचार्य मतलब आचार्य शंकर थे, आदि शंकराचार्य। तो ये द्रविड़ देश में, तो दक्षिण भारत का जो भाग है उसको द्रविड़ देश महर्षि ने लिखा है। द्रविड़ देशोत्पन्न है, आर्यावर्त के अंतर्गत ही। जो सीमा बताई उसमें आर्यावर्त में ही आता है, लेकिन उसमें भी जो अलग अलग क्षेत्र थे तो वो द्रविड़ देशोत्पन्न ब्राह्मण परिवार में थे ये। और विद्यादि का अध्ययन किया तो कर्म से भी ये ब्राह्मण थे, और ब्रह्मचर्य से व्याकरण आदि सब शास्त्रों को पढ़ा। विधिवत गुरु के पास गए, ब्रह्मचर्य का पालन किया, और वहाँ पर व्याकरण से लेके, व्याकरण प्रारंभिक बात है, संस्कृत का व्याकरण है, और फिर आगे के बहुत सारे शास्त्र
उनको उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके ये सोचने लगे कि अरे अहह, शोक पूर्वक कथन जब होता है, अरे हाय, ऐसे जो बोलते हैं, सत्य आस्तिक वेद मत का छूटना। तो उन्होंने देखा कि ये सत आस्तिक है, आस्तिक मत है, वेद मत है, सत्य है, ये वो छूट रहा है, और जैन नास्तिक मत का चलना। जैन मत है वो नास्तिक मत है, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेद की निंदा करते हैं। तो उसका चलना बड़ी ही हानि की बात हुई है, इसको हटाना चाहिए। तो जब उनको ज्ञान हो गया, सामर्थ्य थी, तो उन्होंने कहा इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो जो भी व्यक्ति सत्य बात को जानता है, सज्जन होता है, तो वो चाहता है कि अन्यों को भी इसका लाभ मिले और उसको फैलाए और गलत बात को हटाया जाए। तो फिर इन्होंने शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे, परंतु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे, और ये आवश्यक हो सकता होता है। जैसे आजकल भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो दोनों पक्षों के ग्रंथों को जानते हैं तो वो उचित रीति से कर सकते हैं। तो जैन के मत भी पुस्तक पढ़े थे, और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी। उन्होंने बहुत युक्तियां दी, उन्होंने शास्त्रार्थ किए आगे, जैसे उल्लेख महर्षि ने किया है, पुस्तकें लिखी हैं, उन भाष्य लिखे हैं, उन भाष्यों में उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं, युक्तियां दी हैं। तो युक्ति उनकी प्रबल थी, बहुत प्रबल थी, और उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार से हटाएं, रीति सोच रहे थे। अभी आज की परिस्थिति में क्या मुझे करना चाहिए, ये शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने सोचा, और निश्चय उनको ये हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे। तो उपदेश सीधे सीधे लोगों को बताना कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये ठीक नहीं है, और शास्त्रार्थ होता है भिन्न मत वाले से, तो जैनियों से शास्त्रार्थ, उनके विद्वानों से बुला के और निर्णायक करके, राजाओं को मध्य में रख के शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ से एक व्यापक चीज़ होती है, एक सामान्य जनता को सीधा बताना वो अलग बात होती है। तो उसमें लोग कह सकते हैं कि भाई आप तो विद्वान हैं और आपने जनता को बता दिया, जो भ्रमा दिया कह दिया। और शास्त्रार्थ में तो दूसरा भी, दूसरे पक्ष का भी विद्वान होता है, जानकार होता है, बुद्धिमान होता है, तो इसलिए उसका एक अलग विशेष प्रभाव हो जाता है। तो उनको दो उपाय है कि उपदेश और शास्त्रार्थ, इसके करने से ये हट सकते हैं। ऐसा विचार कर फिर वो उज्जैन में आ गए, क्योंकि उज्जैन में वहाँ पर एक उज्जैन धर्म से प्रभावित राजा थे। तो वहाँ उस समय सुधन्वा राजा था, सुधन्वा ये उनका नाम है, जो जैनियों के ग्रंथ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था, दोनों को उसने पढ़ा था। वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे। तो पहला उपाय जो उपदेश का था, तो उपदेश प्रारंभ कर दिया उन्होंने जगह जगह लोगों के बीच में, और राजा से मिलकर कहा, उनसे मिले, बातचीत की, कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रंथों को पढ़े हो, आप तो दोनों जानते हो, तो जैन मत, और लेकिन मानते आप जैन मत को हो, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जैनियों के पंडितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइए। ये अब विद्वानों के साथ भी हुआ, ऊंचे स्तर पर भी होता है, और इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, जो कि आगे महर्षि बताएंगे। लेकिन उसमें प्रतिज्ञा एक रखी है कि इस प्रतिज्ञा पर कि जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार कर ले। केवल ऐसा ही नहीं कि बातचीत हो गई, शास्त्रार्थ हो गया और चले गए, और फिर जो जैसा मानता है वैसा ही मानता रहे, केवल बौद्धिक व्यायाम हो गया, कसरत हो गई, युद्ध हो गया, मल्ल युद्ध हो गया, ऐसे। लेकिन आपको जो जिसका मत सिद्ध हो, या नहीं तो वो सत्य है, ये मान करके उसको स्वीकार कर ले। तो जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार कर ले, और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजिएगा। ये राजा को कहा, सुधनवा को, कि आप भी वैसे ही मान लेना, सत्य सत्य का निर्णय हो जाएगा। तो अगर कोई बहुत अधिक अपने मत के आग्रह से युक्त हो, तो वो तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, उसको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए हम हार जाएं और फिर हमें मानना पड़े। लेकिन जो कुछ भी सत्यग्राहिता रखते हैं, वो सोचेंगे कि ठीक है, शास्त्रार्थ हो जाएगा, जो सच होगा तो मुझे तो सच ही मानना है। अगर मेरी पिछली मान्यता गलत है और उसमें मैं संशोधन करता हूँ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो वो फिर डरते नहीं है। अथवा दोनों को ऐसा विश्वास होता है कि मैं दूसरे को हरा ही दूंगा, तो मेरे को तो दूसरे का मत मानना ही नहीं है, दूसरे को मेरा मत मानना पड़ेगा। और दोनों को यही विश्वास हो तो भी युद्ध के अंदर आ जाते हैं, दोनों विजय की आशा से आते हैं। तो आगे कहते हैं, यद्यपि सुधनवा जैन मत में थे, तथापि संस्कृत ग्रंथ पढ़ने से उनकी आंख कुछ खुली हुई थी, क्योंकि दोनों बातें देख रहे थे वो। तो जैन मत से प्रभावित थे, मानते थे, लेकिन दूसरी भी बातें थी, दूसरे तर्क पक्ष भी, तर्क आदि युक्तियां भी उन्होंने देखी थी। तो संदेह तो उनको था, और दूसरी बात भी नहीं, ये भी हो सकता है सच हो, तो इसलिए वो इसमें प्रवृत्त हो गए। नहीं तो
शंकराचार्य को हटा सकते थे, शंकराचार्य को जेल में डाल सकते थे अगर आग्रह होता अपने मत का, और उनको प्रचार नहीं करने देते कि नहीं यहाँ तो जैन मत ही रहेगा और शास्त्रार्थ नहीं होने देंगे आपका, और कुछ भी कर सकते थे, राजा थे। लेकिन उन्होंने ये कराया, ये राजा की एक विशेष बात थी जो महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं, उनकी प्रशंसा है ये। तो इससे उनके मन में अत्यंत पशुता नहीं छाई थी। पशुता का मतलब यहाँ पर है मूर्खता से। एक पशुता का अर्थ हम ले लेते हैं अन्याय, अत्याचार की, तो पशु है। यहाँ पशुता का मतलब है अज्ञानता, अल्प ज्ञान होना, वो उनमें कम था, अत्यंत नहीं था। अगर अत्यंत पशुता होती, बिल्कुल अविद्या अंधकार में होते, तो सुनने की स्थिति में नहीं होते और अहंकार और ऊपर से आ जाता, तो फिर ये स्वीकार नहीं करते। और ऐसा क्यों हुआ, तो महर्षि एक बात लिख रहे हैं, क्योंकि जो विद्वान होता है वह सत्य और असत्य की परीक्षा करके सत्य को मानता और असत्य को छोड़ देता है। ये विद्वान की परिभाषा है, विद्वान का लक्षण है। किसी भी मत में हो, अब तक जो माना जाना समझाए ठीक है, लेकिन दूसरों के साथ चर्चा करके, दूसरे ग्रंथ पढ़ करके जो सत्य पता लगे उसको वो मान लेगा, ये विद्वान का लक्षण है। और ऐसे ही करके तो विद्वान बनता है व्यक्ति, धीरे धीरे ठीक ठीक जानता जाता है, बढ़ता जाता है और विद्वान बन जाता है। और ये लक्षण होना चाहिए। हाँ, जो ठीक विद्वान नहीं है उनमें ये लक्षण नहीं मिलेगा, वो आग्रह मत से युक्त होते हैं, वहाँ नहीं होता है। आज के वैज्ञानिकों को भी हम इसी दृष्टि से देख सकते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक कि जो सत्य असत्य की परीक्षा करते हैं और जो सत्य निकल के आता है उसको मान लेते हैं, वहाँ कोई अड़चन नहीं होती है, प्राय करके अड़चन नहीं होती है। भाई ये निरीक्षण आ रहे हैं, ये परीक्षण आ रहे हैं, ये आंकड़े आ रहे हैं और ये निष्कर्ष हैं, वो मान लेते हैं। पहले कुछ भी मानते रहे हों, नहीं ये बात अब पता लगी है तो ये मान लेते हैं। तो ये होता है विद्वान का लक्षण, ये होता है वैज्ञानिक का लक्षण, सत्यग्राही का लक्षण। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये परीक्षण हो जाएगा, शास्त्रार्थ हो जाता है और असत्य को छोड़ देंगे अगर ऐसा है तो जब तक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान उपदेशक नहीं मिला था तब तक संदेह में थे कि इनमें कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, क्योंकि दोनों बातें पढ़ ली थी उन्होंने। इसलिए जैनी लोग अपने ग्रंथों को ही पढ़ने का कहते हैं, दूसरे के ग्रंथ मत पढ़ो, और अपने ग्रंथों को दूसरों को नहीं देते हैं, ऐसा इनके शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो लेकिन ये तो संस्कृत भी पढ़े हुए थे, तो दोनों बातें जानते थे, इसलिए संदेह उनके मन में था कि ये ठीक है या वो ठीक है। उधर जाते उधर पढ़ते तो वो ठीक लगता, उधर जाते वो सुनते पढ़ते तो वो ठीक लगता, तो संदेह था। तो कोई विद्वान था नहीं पहले, अब जब शंकराचार्य जी आ गए तो उनको उस तरफ सहायता मिल गई। तो जब शंकराचार्य जी की यह बात सुनी तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में बोले, उनको कोई डर नहीं था, भय नहीं था, बहुत प्रसन्न हुए इस बात को लेके, क्योंकि अंदर द्वंद्व चल रहा था और उस संदेह था, उसको वो हटाना भी चाहते रहे होंगे। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ करा के सत्यासत्य का निर्णय अवश्य करेंगे। ये एक धार्मिक सज्जन की बात होती है। हो सकता है कोई किसी मत को मानने वाला हो, जैसी ज्ञान, जैसी बुद्धि, जैसी समझ है वैसा मानता है व्यक्ति, लेकिन सत्य को ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहेगा तो ये आर्य और श्रेष्ठ है, और वो श्रेष्ठ बन जाता है। उद्यत रहे सत्य को ग्रहण करने में, कितना सत्य ग्रहण कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये फिर अगली बात है, लेकिन उद्यत अवश्य रहे। जैसे जैसे समझ में आ जाती है कि ये बात ठीक है वैसा मान लेता है। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इसको स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने जैनियों के पंडितों को दूर दूर से बुला करके सभा कराई, शास्त्रार्थ कराया। उसमें शंकराचार्य का वेद मत था और जैनियों का वेद विरुद्ध मत था। तो वेद को आधार मान के विपरीत बात थी। तो इसका क्या मतलब है, तो अर्थात करके महर्षि खोले, अर्थात शंकराचार्य का पक्ष वेद मत का स्थापन और जैनियों का खंडन। यानी इसमें शास्त्रार्थ में सदा ये होगा अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे के पक्ष का खंडन। तो शंकराचार्य जी वेद मत की तो स्थापना कर रहे थे और जैनियों के मत का खंडन कर रहे थे, ये इनका दृष्टिकोण हुआ। और जैनियों का क्या था, जैनियों का अपने मत का स्थापन और वेद मत का खंडन ये पक्ष था। तो वो अपने मत की स्थापना तो दोनों ही करते हैं और दूसरे का खंडन करते हैं। ये खंडन मंडन दोनों में चलते ही हैं, शास्त्रार्थ में ये आवश्यक है। खंडन मंडन कोई निंदित शब्द नहीं है, अच्छे अर्थों में उचित रीति से हो तो ये बहुत अच्छी बात है। किंतु यदि हम स्वार्थ से युक्त हो करके हठ पूर्वक और बस जैसे तैसे कुछ भी जानते हो लेकिन सत्य की बात नहीं, कुछ भी तरह किसी भी तरह बस स्वयं जीतना और दूसरे को हराना, ये जो होता है वितंडा, वो ठीक नहीं है, जल्प होता है। वितंडा ना कह के अपने पक्ष की अगर स्थापना ना करे तो वितंडा है, जो जल्प होता है, जीतने की इच्छा से किया जाता है, तो उसमें कई बार हानि हो जाती है और असत्य भी
पकड़ करके रखा जाता है और कई बार असत्य की भी जीत हो जाती है। तो ये उनको बुला करके और जैनियों को बुलाया दूर दूर से, और ये हुआ। तो दोनों के मत बता दिए और ये शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ। आप देखेंगे कि कई बार हम बातचीत करते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, उसमें भी बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उसकी बात में बात बहुत सारे सिद्धांत निकल करके आते हैं। दूसरे को खुल करके प्रश्न रखने का अवसर है, अपनी बात को रखने का अवसर है और दूसरे के खंडन करने का पूरा अवसर है। तो अपनी बात को पूरी तरह रखना, स्पष्टता से पर्याप्त समय दिया जाए और दोनों पक्ष ऐसा करेंगे और दूसरे के पक्ष का खंडन करेंगे, अच्छी तरह बात रखेंगे, ये भी पर्याप्त समय दिया जाता है। और जिसका खंडन किया गया उसको भी समय दिया जाता है कि वो उसका उत्तर दे सके, उसका समाधान करे, प्रयास करे। ऐसे प्रश्न उत्तर बहुत चलते हैं, तो लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला और उसके अंदर जो वेद मत में उसके जो अंदर के जो विषय थे उसमें एक बात यह लिखी है कि जैनियों का यह मत था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं है। सृष्टि मतलब ये जो संसार चल रहा है इसका कर्ता यानी बनाने वाला, क्योंकि ये प्रश्न स्वाभाविक है, मानवों के अंदर होता ही है कि इसको किसने बनाया, बनाया नहीं बनाया, अपने आप है। तो इस सृष्टि का बनाने वाला कोई नहीं है। कौन नहीं है? अनादि ईश्वर। जैसा कि वेद मत में माना जाता है कि ईश्वर ने बनाया, और ईश्वर कैसे है? अनादि है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। ना अनादि है तो अनंत भी है काल की दृष्टि से, और यानी नित्य है। नित्य ईश्वर नहीं है। ईश्वर को ये लोग भी मानते हैं, ईश्वर शब्द का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन आत्माएं जब तीर्थंकर बन जाती है उन्हीं को ये ईश्वर या भगवान नाम से बोलने लग जाते हैं, भगवान बोलते हैं उनको। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि अनादि ईश्वर कोई नहीं था, ये इनका मत है जैनियों का। और यह जगत और जीव अनादि है। दो चीज अनादि है, जगत ये संसार जो बना है ये, और जीव चेतन आत्मा जो है, इनको वो मानते हैं। तो चेतन को मानते हैं, केवल जड़ को नहीं मानते, आत्मा को तो मानते हैं, जीव को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। ये उनका मत है। और इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता, जगत का और जीव का न उत्पत्ति होती है न नाश होता है। तो इस विषय में तो दोनों यानी वैदिक धर्म में जो त्रैतवाद है उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। तो इस रूप में कि आत्मा चेतन तत्व है, स्वरूप में औरों में भेद है, लेकिन अनादि अनंत है। और जगत का मतलब यदि मूल प्रकृति लेंगे तो वो नित्य है, और ये जो कार्य जगत है ये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो ये जगत को भी नित्य मानते हैं, इनका नाश नहीं होता। और इनके विरुद्ध शंकराचार्य ने क्या मत रखा वो बता रहे हैं कि ये मत रखा कि शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत का करता है। तो जगत को किसी ने बनाया, जैनी मानते जगत को किसी ने नहीं बनाया, और इन्होंने कहा जगत का करता है। और कौन है? जो अनादि परमात्मा है, अनादि है और सिद्ध है, मतलब पहले से है वो, उसको किसी ने बनाया नहीं है कभी भी। अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत का करता है। यह जगत और जीव झूठे हैं। ये जो दो बात आगे की कही है, क्योंकि जैनी इसको जगत और जीव को नित्य मानते थे, अब उनका विरोध करना था इनको, तो इन्होंने कहा कि जगत और जीव ये झूठे हैं। जगत ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये झूठा है, और जीव भी झूठा है, यानी वास्तव में ब्रह्म ही सत्य है। उसको आगे बता रहे खोल रहे, क्योंकि उसी परमेश्वर ने, कौन सा परमेश्वर? जो अनादि सिद्ध परमात्मा है। परमात्मा और परमेश्वर एक ही बात है कि क्योंकि उसी परमेश्वर ने अपनी माया से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अति जो हमें कौतुकपूर्ण लग सकता है, आश्चर्यजनक लग सकता है, उसे माया बोलते हैं। तो अपनी माया से कि उसने खुद ने जगत बनाया है, वही धारण और प्रलय करता भी है, बना के अभी धारण कर रखा है और प्रलय भी वही करेगा। और यह जीव और प्रपंच स्वप्न के समान है। जब इन्होंने कहा ना कि जगत और जीव झूठे हैं, तो झूठा कैसे झूठा है? अभी तो हमें दिखाई दे रहा है, जगत भी दिखाई दे रहा है, जीव भी दिखाई दे रहे हैं, चेतन अचेतन द्रव्य दिखाई दे रहे हैं। तो झूठा कैसा? जब है दिख रहा है तो झूठा कैसा? तो उसके लिए ये दृष्टांत देते हैं कि कैसा झूठा है? स्वप्नवत, स्वप्न के समान। क्योंकि जिस समय हम स्वप्न देखते हैं तब भी वो सारी चीजें दिखाई देती हैं, हमारे को अनुभव हो रही होती हैं, हम सुखी दुखी होते हैं, गर्मी लग रही होती है, ठंडी लग रही होती है, जो भी कुछ होता है, तो वो प्रत्यक्ष जैसा लगता है, यानी वास्तविक लगता है, झूठा नहीं लगता है।
लेकिन वो फिर भी झूठा है। हम जब जगते हैं तो हमें पता लगता है कि सपना तो ऐसा ही था, मैं तो सपना देख रहा था, वास्तव में थोड़ा है। मैं यहाँ जंगल में, पर्वत पे, नदी के किनारे तो नहीं, मैं तो अपने कमरे के अंदर हूँ। उठ के बैठने पे पता लगता है। तो ये जो किस तरह से झूठा है उसके लिए स्वप्नवत उदाहरण दिया है। स्वप्न के और ये यह जीव और प्रपंच स्वप्नवत है। प्रपंच का मतलब है ये जो सारा संसार दिखाई दे रहा है, कार्य जगत, ये प्रपंच का है समान है कि जो ये फैला हुआ है, विचित्र विचित्र चीजें बनी हुई हैं, ये प्रपंच है। और परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा है। लीला, क्रीड़ा कर रहा है अपना, बिना, जिसमें कोई श्रम नहीं होता, बस सहजता से हो रहा है। तो परमेश्वर ही ये सब इस रूप में बन जाता है। परमेश्वर आप ही मतलब स्वयं ही सब रूप हो करके, सब रूप मतलब कि पेड़ भी वही है, पत्थर भी वही है, पानी भी वही है, अग्नि भी वही है, और नीम का पेड़ भी वही है तो आम का पेड़ भी वही है, तना भी वही है तो पत्ता भी वही है, और फल भी वही है, बीज भी वही है, वायु भी वही है। ऐसे जितनी भी चीजें हैं, और मनुष्यों ने जो चीजें बनाई है, रोटी है तो रोटी भी परमात्मा ही है, दाल सब्जी है वो भी परमात्मा ही है, कुछ भी है वो सब परमात्मा ही है। परमात्मा ही इन रूपों में परिणत होकर के और लीला कर रहा है, खेल कर रहा है। तो जैसे हम कहें कि विभिन्न आभूषण बने हों और बोले ये सब सोने के ही बने हैं, सोने के हों तो उसी के विभिन्न रूप माने जाते हैं। चाहे उनके आकार प्रकार कुछ भी हो, छोटे बड़े, कौन से डिजाइन है, रूप है, सौंदर्य है। तो ऐसा ही ये सब कुछ जो है वो परमात्मा ही परमात्मा है। जीव भी वही है, वही परमात्मा है, ये शरीर भी परमात्मा ही है, और शुद्ध चीजें भी, सुगंधित चीजें भी परमात्मा है, दुर्गंधित चीजें भी परमात्मा है। सब कुछ जो भी भिन्नता है वो सब परमात्मा ही है। ये उन्होंने प्रस्तुत किया। अब देखिए यहाँ जो महर्षि ने पीछे लिखा कि शंकराचार्य का वेद मत और जैनियों का अपना मत था। उन्होंने जैनियों का खंडन किया, वेद मत था। तो ये जो प्रतिज्ञा लिखी है, इसका ये तात्पर्य नहीं लेना है कि ये जो लिखा है ये वेद के अनुकूल है, ये सारा है। कोई कह सकता है कि देखो वेद मत लिखा है इसको, और इसके अनुसार अद्वैत को महर्षि दयानंद मानते थे, ये लिखा है। ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी वेद को मानते थे, ईश्वर को स्वीकार करते थे, ये इतने अंश में वेद मत हो गया। और ये जो जगत और जीव को जो मिथ्या कहा, ये वेद मत है ऐसा नहीं कह रहे महर्षि दयानंद। तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की वो केवल बताया, और क्यों किया वो इसकी विवेचना आगे महर्षि करेंगे भी। इसलिए वेद मत का कथन और फिर ये जो प्रतिज्ञा का कथन है, दोनों को एक नहीं मानना चाहिए, ये महर्षि का ये तात्पर्य नहीं है। नहीं तो अद्वैतवादी ये कहने लगते हैं कि नहीं देखो महर्षि दयानंद ने वेद का मत ये स्वीकार किया है। यहाँ पर जो हम मानते हैं अद्वैतवादी नवीन वेदांती, ऐसा ही महर्षि दयानंद ने लिखा और यही वेद मत है, ऐसा अभिप्राय यहाँ पर हमारे को नहीं लेना चाहिए। महर्षि इस तात्पर्य से नहीं कहना चाहते। तो ये दोनों के पक्ष बता दिए, और शास्त्रार्थ बहुत दिनों तक चला। तो बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा, परंतु अंत में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खंडित हुआ और शंकराचार्य का मत अखंडित रहा, वो खंडित नहीं हो पाया। तो जब वाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, तो अपने पक्ष की रक्षा की जाती है, दूसरे के मत में दोष दिखाए जाते हैं, यही उसका खंडन होता है। तो जब खंडन करते हैं तो जिसका खंडन किया गया वो उसका निवारण करता है, उसका उद्धार करता है, उस दोष से अपने को उबारता है, बचाता है, प्रमाण युक्ति देता है, और जो आक्षेप लगाया गया खंडन में, दोष बताया गया, उसको गलत सिद्ध करता है, ये करना होता है। तो ये वो जैन मत वाले विद्वान पंडित नहीं कर पाए, तो वो मत खंडित हो गया और शंकराचार्य का मत अखंडित रहा। जैनियों ने जो शंकराचार्य के मत पर आक्षेप किए उसका इन्होंने समाधान किया, उनको निरुत्तर कर दिया। तो ऐसा करके मैं शंकराचार्य का मत अखंडित रहा। तो जब ऐसा हो गया तो शर्त क्या रखी थी, प्रतिज्ञा क्या करवाई थी? तो कहते हैं कि इसमें तब उन जैनियों के पंडित और सुधनवा राजा ने वेद मत का स्वीकार कर लिया। अब देखिए राजा की तो उदारता थी ही, जैन पंडितों की भी उदारता थी, और चूंकि ये शर्त थी तो हो सकता है कई जने शर्त लगा करके भी बाद में मुकर जाए, न माने, फट कर ले, नहीं हम तो नहीं मानते, और सामने मान लें लेकिन पीछे ना माने, जा करके बोले ठीक है घोषणा की थी हम मान लेंगे, लेकिन अब हम अपने घर पे क्या करते हैं, क्या मानते हैं, मन में क्या मानते हैं, इस पे तो किसी का अधिकार नहीं है, तो वो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई सच्चा व्यक्ति है,
इतनी सारी चर्चा करने पे उसको अपनी त्रुटियां पता लगे कि हाँ नहीं मेरी बात गलत है, तो स्वीकार कर लेता है। ये सज्जनता का लक्षण है, ये धार्मिक होने का लक्षण है। तो ऐसे अच्छे लोग सभी जगह होते हैं। महर्षि ने अनेक जगह लिखा है इस बात को कि विभिन्न मत संप्रदाय में सब जगह अच्छे लोग होते हैं और उनका मान सम्मान हमें सदा करना चाहिए। धार्मिक लोग होते हैं, व्यवहार उनका अच्छा होता है। मान्यताएं कुछ भिन्न हो सकती हैं। तो इन्होंने भी, पंडितों ने भी स्वीकार कर लिया और राजा सुधनवा ने भी वेद मत को स्वीकार करके जैन मत को छोड़ दिया। अब ये जो वेद मत का स्वीकार है, वेद को स्वीकारा और शंकराचार्य की जो प्रतिज्ञा थी उसको उन्होंने मान लिया। तो जो वेद का खंडन हो रहा था वो इस तरह से रुका। तो पुनः बड़ा हल्ला हुआ, क्योंकि ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात थी। लोग अधिकतर जैन मत को मानते थे। इतना परिवर्तन, आज भी कुछ ऐसा बड़ा हो जाए, कोई बड़ा व्यक्ति एकदम परिवर्तन कर ले तो लोगों में बड़ा विचलन आ जाता है, हल्ला मच जाता है। तो और सुधनवा ने अपने मित्र राजाओं को लिख करके शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कराया। तो अपने मित्रों को बताया भी कि भी ऐसा ऐसा हुआ और इनका पक्ष ठीक है। और लेकिन उन्होंने ऐसा आग्रह नहीं किया कि भी आप मान ही लो। उन्होंने कहा कि आप शास्त्रार्थ करवा लो, अपने वहां पर भी करवा लो, शंकराचार्य के साथ जैन पंडितों का शास्त्रार्थ करवा लो, तो उनके सामने भी हो जाएगा। तो लिख के उनके शास्त्रार्थ कराया, परंतु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गए। और भी राजाओं ने ऐसा शास्त्रार्थ किया, तो जैन मत पराजित होता चला गया और वेद मत शंकराचार्य जी ने जो प्रस्तुत किया वो विजयी होता चला गया। और उससे ये विचारधारा बदली, उसमें अंतर आया। नहीं तो ये पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा क्षेत्र जैन और बौद्ध, और बौद्ध की तो, बुद्धों की तो यही जन्मभूमि है, यहीं से निकला। लेकिन भारत में इतना नहीं है जितना कि दूसरी जगह है। उसका कारण शंकराचार्य जी को माना जाता है। तो ये 2500 वर्ष पहले हुए, 3000 इनका शासन रहा, प्रमुखता से राजा लोग भी लगभग ऐसे रहे। और फिर ये जब शंकराचार्य जी ने उनको पराजित किया तो फिर से वेद मत की स्थापना हुई, राजाओं ने वेद मत को माना। तो ये लगभग 2300 साल पहले हुआ, 2200 साल पहले हुआ। तो लगभग 300 साल उनका राज रहा और उनका बहुत अधिक प्रभाव रहा। अब देखिए, ये एक बात महर्षि ने इस अनुच्छेद में लिखी है कि परंतु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते गए। जैन क्यों पराजित होते गए? तो बोले पराजय का समय था उनका, जैन का। अब इस वाक्य का अर्थ हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रथम दृष्टया जो अर्थ लोग ले लेते हैं वो ये कि उनका पराजय का समय था, यानी तो उनका भाग्य था, उनको पराजित होना ही था, वो लिखा हुआ था, इसलिए वो पराजित होते गए। अब इसमें शंकराचार्य जी की कोई विशेषता नहीं, वो हार गए, उनका कोई दोष नहीं, वो तो ऐसा ही समय था, वैसा ही भाग्य था, ऐसा ही लिखा था, ये तात्पर्य हम ले लेते हैं। और पीछे भी महाभारत युद्ध और वो प्रसंग आया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभाग्योदय से आर्योवर्त में, फिर ये राजाओं के जो बच्चे और जो बात के हुए, इनमें अभाग्योदय से ये उनका अभाग्य का उदय हुआ। ये बहुत सारी बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं और मिल रही है। और ऐसा ही महर्षि ने और जगह भी लिखा है, व्यवहार भानु में भी लिखा है। तो ये कोई एक जगह की बात नहीं है। यहाँ हमारे को ये एक विचार करने का बिंदु है कि क्या महर्षि ये कहना चाहते हैं कि उनका कर्माशय ही ऐसा हो गया था इसलिए पराजित हो गए? तो देखिए, महर्षि ने अभी पीछे पीछे ही जो लिखा है कि शंकराचार्य जी क्यों जीते, क्योंकि उनका पक्ष अखंडित रहा और जैनियों का पक्ष खंडित हो गया। उनके तर्क बहुत थे, तर्क में वो बहुत प्रबल थे, प्रमाण थे उनके पास। तो इस तरह से, अथवा अपनी मान लो गलत बात भी है, जैसे ये जगत मिथ्या और जीव मिथ्या वाली बात है, असत्य वाली बात है, इनकी गलत बात होते हुए भी उनकी तर्क युक्ति इतनी थी कि वो उसको सिद्ध कर गए। वो नित्य मानते थे जगत को और आत्मा को, इन्होंने इसको असत्य सिद्ध कर दिया। तो ये तो उनका कौशल था। तो इसमें शास्त्रार्थ में ऐसा भी होता है, गलत बात भी सिद्ध हो जाती है, दूसरा पक्ष उसको रोक नहीं पाता है। तो जैनियों का जो पराजय हुआ ये उनके भाग्य का कारण ही, ये शंकराचार्य की योग्यता के कारण से हुआ। आचार्य शंकर जी ने ऐसा प्रस्तुत किया, ऐसा हुआ, और इसके कारण से ये पीछे पीछे कह कर ही आ रहे हैं। तो इसको यूं नहीं कह सकते कि ये भाग्य को कह रहे हैं कि उनका भाग्य गलत था और इसलिए वो हार गए। और ऐसा अगर मानने लगे तो फिर तो संसार में जब भी जो मत फैल रहा है वो उसका उनका अपना समय है, और जो पराजित हो रहा है, जो मत संप्रदाय क्षीण हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या नष्ट हो चुके हैं, ऐसी संस्कृतियां, मत संप्रदाय बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उनका भाग्य ही ऐसा रहो, ऐसा हम नहीं मान सकते। क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता है,
मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, जो जैसा कर्म करेगा, जैसा पुरुषार्थ करेगा, उसके अनुसार बहुत से फल आते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो फिर इसका महर्षि के कहने का तात्पर्य हम कैसे लें? देखिए, यहाँ पर पराजय का समय जो शब्द है, समय शब्द भाग्य के लिए भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन समय का मतलब परिस्थिति। परिस्थिति के रूप में जब हम देखेंगे कि भाई जैनों के पराजय की परिस्थिति पैदा हो गई थी, जो भी कारण हो रहे हों, जैनियों की अपनी कुछ गलत बातें रही हैं, उसका भी प्रति भी लोगों में आक्रोश होगा। पहले जो यज्ञ आदि करते थे उनमें पशु हिंसा और ये सब जो था, उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई थी, उनका काल हो गया कि जैनियों ने उस बिंदु को उठाया और उस ठीक बिंदु को उठाया और उनका क्षय हुआ और वो हिंसा आदि रुकी। अब इन्होंने चलाया तो इनके भी अपने कोई दोष थे, और जनता एक बार प्रारंभ में जो जानती है वो तो अलग होता है, फिर धीरे धीरे प्रचार होता है, सारी बातें पता लगती हैं, तो उसके दोष भी सामने आते हैं। हो सकता है ऐसी कुछ परिस्थितियां रही हों कि उस समय में उनका पराजय होता गया। और फिर जैसे एक राजा सुधनवा थे, वो कोई संस्कृत पढ़े थे, समझते थे, तो शास्त्रार्थ करा लिया। ये परिस्थिति ऐसी थी, अगर राजा शास्त्रार्थ नहीं कराता तो ये सब नहीं हो पाता। और फिर सुधनवा राजा ने अपने मित्रों को भी कहा, अगर वो इस भाव वाला नहीं होता, बस अपने तक सीमित रखता, तो भी नहीं बनती बात। तो ऐसे जो ये लोगों का होना, उनका विचार करना, प्रयत्न करना, ये जो परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि जैनी पराजित तो होते गए। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति थे, ये भी एक परिस्थिति है। तो इसको भाग्य के साथ में नहीं जोड़ना है, इस पंक्ति को। तो महर्षि ने कहा कि परंतु जैन का पराजय समय होने से पराजित होते चले गए। हम कितनी बार ऐसा बोलते हैं ना कि जी आजकल परिस्थिति ही ऐसी चल रही है, समय ही ऐसा चल रहा है। तो समय शब्द का प्रयोग हम परिस्थिति के लिए भी करते हैं। परिस्थिति जो भी है अभी, अब वो परिस्थिति हमारे वर्तमान के प्रयत्न अच्छे बुरे के कारण भी हो सकती है और पिछले भाग्य के कारण भी हो सकती है, लेकिन केवल भाग्य के कारण हो ऐसा नहीं कह सकते। कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो ऐसी बनी कि वो पराजित होते चले गए। तो आगे की स्थिति फिर महर्षि दयानंद लिखते हैं कि पश्चात शंकराचार्य के सर्वत्र आर्यावर्त में घूमने का प्रबंध सुधनवादी राजाओं ने कर दिया। तो सुधनवा वैदिक धर्मी बन गए, अन्य उनके मित्र राजा, और जहाँ भी शास्त्रार्थ किया वो किया। तो एक बड़ा काम आदि शंकराचार्य ने किया, और फिर सब जगह घूम घूम करके। तो दो बातें थी, एक उपदेश था और एक शास्त्रार्थ था। शास्त्रार्थ भी करते थे, उपदेश भी देते थे, उसके लिए जगह जगह घूमना होता है। वो बहुत घूमे। तो सब जगह सर्वत्र आर्यावर्त में घूमने की उनका प्रबंध यानी व्यवस्था सुधनवा आदि राजाओं ने की। क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे, उनके पास कोई धन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन इन सबका सहयोग मिला उसमें, और उनकी रक्षा के लिए 7 नौकर चाकर भी रख दिए। खाना पीना जो भी है, या तो अन्य अस्त्र शस्त्र वाले सैनिक हैं, सुरक्षा के हैं, वो सब दे दिए। तो उसी समय से सबके यज्ञोपवीत होने लगे, क्योंकि पहले यज्ञोपवीत सारे बंद हो गए। फिर शंकराचार्य ने जब वैदिक मत में उनको दीक्षित किया, लोगों को, लोग प्रभावित हुए, तो फिर उनके यज्ञोपवीत फिर से होने लगे, जो कि ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत जो है और वैदिक धर्म का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है, यज्ञोपवीत होने लगे, और वेदों का पठन पाठन भी चल पड़ा। वो उस समय भी वेद को जानने वाले, स्मरण करने वाले थे, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल थी, तो वो सुप्त थे, थोड़ा बहुत कार्य करते थे। अब जब राजा का समर्थन हो जाता है, जनता का समर्थन हो जाता है, तो वही काम बड़े स्तर पर होने लगता है और बढ़ जाता है। तो ये पठन पाठन भी चला, यानी अधिक चला। तो इस प्रकार से 10 वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त में घूमकर जैनियों का खंडन और वेदों का मंडन किया। 10 साल तक जगह जगह जाते रहे, करते रहे, जन जागरण करते रहे। परंतु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस, तो जैन विध्वंस का मतलब जैनियों का जब चूंकि विरोध हुआ, उनका मान्यता लोगों के मन से हटती चली गई, तो विरोध भी हो जाता है और लोग प्रतिक्रिया में उनको हानि भी कर देते हैं। जैसे कि विभिन्न मत वाले भी विभिन्न मूर्तियों को तोड़ देते हैं, जैसे पौराणिकों की मूर्तियों को मुगलों ने, यवनों ने तोड़ा, ऐसे अन्य भी तोड़ देते हैं, तो प्रतिक्रिया होती है। तो उस तरह से ये जितनी मूर्तियां जैनियों की टूटी हुई निकली हैं, वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं। तो इस तरह का भी इतिहास है कि जब विपरीत हुए तो लोगों ने फिर उन मूर्तियों को तोड़ा, क्योंकि मूर्तियां बहुत बनी थी, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती थी, तो वो खंडित की गई।
तो जो टूटी हुई मिलती हैं तो वो शंकराचार्य के समय में टूटी हुई थी, या तो अधिकांश उस समय टूटी होंगी। जनता ने और लोगों ने इस तरह का किया। और जो बिना टूटी निकलती हैं, जमीन से भी निकल जाती हैं, तो वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थी कि तोड़ी न जाए। वे अब तक कहीं भूमि में से निकलती रहती है, ऐसा देखा जाता है, आज भी कहा जाता है। कई बार इसके नाम पे धोखा भी कर देते हैं कि खुद ही गाड़ देते हैं और खुद ही निकाल देते हैं महिमा मंडित करने के लिए। और अनेक बार ये जो गढ़ी हुई मिलती हैं वास्तविकता भी होती है, उसकी तरफ महर्षि का संकेत है। तो उन लोगों ने टूट ना जाए देखा, सारा विद्रोह हो रहा है, लोग तोड़ रहे हैं, तो कल इसको भी तोड़ेंगे, तो लोगों ने गड्ढे वड्ढे खोद के जमीन में गाड़ दी, तो पता नहीं लगा। अब वो लोग तो मर गए। अब समय पे कभी भी खुदाई होती है, मकान बनते हैं कहीं, तो वहां से निकल जाती हैं ये मूर्तियां। ऐसी भी बहुत सारी हुई। तो ये तो ऐतिहासिक हमारे को प्रमाण है, और आज भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अब आगे कहते हैं शंकराचार्य के पूर्व शैव मत भी थोड़ा सा था, उसका भी खंडन किया। शंकराचार्य ने शैव मत का भी खंडन किया, वाममार्गी का भी खंडन किया, वो भी वेद विरुद्ध थे। उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेश भक्ति भी थी। दोनों बातें थी, ऐश्वर्य था, अपने मत के देश के लिए भावना थी। और जैनियों के मंदिर शंकराचार्य और सुधनवा ने नहीं तोड़वाए थे। क्योंकि शंकराचार्य के समय में टूटे तो इसका कोई ये अर्थ ले कि शंकराचार्य जी ने तोड़वाए या राजा सुधनवा ने तोड़वाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं तोड़वाए। वो क्या चाहते थे? क्योंकि उनमें वेदादि पाठशाला करने की इच्छा थी। वो बने हुए हैं, उनको तोड़ने से क्या फायदा, उसमें उसका सदुपयोग हो जाएगा, वेदादि शास्त्र पढ़ाए जाएंगे। जब वेद मत का स्थापन हो चुका है, 10 सालों में खूब फैल फैल के किया, बहुत अधिक किया, 100% नहीं हुआ लेकिन काफी कुछ कर दिया, मुख्यता से कर दिया। और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे, कैसे योजना बनाए, कैसे अधिक से अधिक पठन पाठन चले विस्तार से। उतने में दो जैन ऊपर से वेदमत और भीतर से कट्टर जैन थे। बाहर से प्रकट ऐसे ही करते थे कि हम वैदिक धर्मी, और वो शंकराचार्य के पास आए। अर्थात करके कहते हैं कपट मुनि थे, यानी बाहर कुछ और अंदर कुछ। तो शंकराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे, क्योंकि वो बुद्धिमान रहे होंगे, वेद की बहुत प्रशंसा करते होंगे, उनका पक्ष रखते होंगे। तो शंकराचार्य जी को वो व्यक्ति बहुत अच्छे लगे, प्रसन्न थे। तो उन दोनों ने अवसर पाके शंकराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी भूख मंद हो गई। ये कथा प्रचलन में होगी, जो महर्षि लिख रहे हैं यहाँ पर प्रमाण होगा। तो भूख मंद हो गई, और पश्चात शरीर में बहुत से फोड़े फुंसी होकर 6 महीने के भीतर शरीर छूट गया उनका। क्योंकि शंकराचार्य जी बहुत अल्पकाल में चले गए थे। वो तो पूरे वयस्क, पूरे युवा नहीं, बहुत छोटा काल उनको रहा, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता बहुत थी, प्रतिभा बहुत थी, और प्रयत्न उनका बहुत था। और ऐसा करके उन्होंने ये एक तरह से युग परिवर्तन करने जैसी बात थी। पहले वैदिक मत था, फिर जैन मत बहुत फैल गया था, और पुनः उन्होंने वैदिक मत को की अधिकता की, नहीं तो ये सब काम नहीं हो पाता। और समस्त प्राय अधिकांश जैन मत ही हमारे को यहाँ पर आर्यावर्त में दिखाई देता। जैन दिखाई देते, बौद्ध दिखाई देते, चारवाक दिखाई देते। तो इनका शरीर छूट गया, और जब ये हुआ तो सब निरुत्साहित हो गए। अब ये समय बदल गया। अब ये क्या कि जी उनका काल भाग्य ही ऐसा था, ऐसा नहीं। ये तो अन्यों के द्वारा किए गए दिए गए विष के कारण से उनकी मृत्यु हुई है। ऐसा हो सकता है, विश्वास के अंदर धोखा हो जाता है इस तरह का। तो तब सब निरुत्साहित हो गए, क्योंकि वही तो मुख्य आधार थे। उन्होंने ही तो ये सब किया था, क्योंकि अन्य का तो सामर्थ्य नहीं था। अगर होता तो इतने सालों से चल रहा था, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा लोग प्रयत्न करते होंगे अवश्य ही, थोड़ा उसका परिणाम भी आता होगा, लेकिन दूसरा पक्ष जब प्रबल होता है तो हमारा प्रभाव अधिक नहीं दिखता, और दूसरों का ही बढ़ता जाता है। आज भी ऐसी स्थितियां हैं, जिनका प्रभाव अधिक है, सामर्थ्य है, पैसा है, प्रतिभावान लोग हैं, प्रस्तुति है, तो वो बढ़ते चले जाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो कम होते चले जाते हैं, लेकिन होते तो हैं वो भी। तो ऐसा उस समय भी थे। लेकिन शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्ति आए, आदि शंकराचार्य, कि उन्होंने सब कुछ इतना परिवर्तित कर दिया। तो जब वो चले गए तो लोगों को निरुत्साह होना था, जब पहले वाली स्थिति ना आ जाए, तो तब सब निरुत्साहित हो गए, और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया। और अच्छा हो सकता था, बहुत हो सकता था, वो नहीं हो पाया, और वो काम अधूरा रह गया। आगे कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में कि जो जो उन्होंने शारीरक भाष्य आदि बनाए थे, तो उन्होंने बहुत सारे भाष्य लिखे हैं।
दर्शनों के, इसमें वेदांत दर्शन का है, उनका गीता का है, उपनिषद का है। तो ये जो भाष्य उन्होंने लिखे उसकी तरफ संकेत है कि जो शारीरक भाष्य है, ये जो शारीरक है ये वेदांत दर्शन का जो भाष्य है, ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, वो शारीरक भाष्य उनका कहलाता है। तो शारीरक ग्रंथ इसको, जैसे वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र और शारीरक ये कहा जाता है। तो वैसे शरीर शब्द हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो चर्चा तो वहाँ ब्रह्म की होती है, तो वहाँ शरीर और शरीर से बना है शरीरक। जो शरीर है उसी को शरीरक बोलते हैं, और जो शरीर में रहने वाला है उसको शारीरक बोलते हैं। तो वैसे तो त्रैतवाद की दृष्टि से तो जीव रहता है इसके अंदर, परमात्मा भी रहता है, लेकिन जीव का तो ये शरीर है, उसका कर्मफल की दृष्टि से वो यहाँ आया है, भोग रहा है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, इसलिए यहाँ पर रह रहा है। तो इस संसार में, इस शरीर में, इसमें जो कुत्सित शरीर है, निंदित ये जो जगत है, इसमें जो रह रहा है, सब जगह व्यापक है। तो जीव या तो ब्रह्म उसके रूप में उसको स्वीकार करते हैं, तो उसकी चर्चा जिसमें वो शारीरक दर्शन कहलाता है, ब्रह्म सूत्र कहलाते हैं। तो इसमें ब्रह्म को भी दो भागों में बांटते हैं शंकराचार्य। एक परात्पर ब्रह्म होता है जो कि निर्विकारी होता है, और एक जो प्रपंच के रूप में आ गया, जैसा वो मानते हैं कि ब्रह्म ही ये सब जगत के रूप में बदल गया है, तो जो ये विभिन्न व्यवहार में आ गया है, तो ये अशुद्ध ब्रह्म कहते हैं। जो निर्विकार है वो शुद्ध ब्रह्म कहते हैं, और जो ये विकारी हो गया, जगत के रूप में परिणत हो गया, विभिन्न वस्तुएं बन गई, इसको विकारी या अशुद्ध ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो अंदर यहाँ रहता है, इस प्रपंच के अंतर्गत है, उससे संबंधित चर्चा करने से ये शारीरक आदि भाष्य उन्होंने बनाए थे, और उनका प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे। बहुत सारे शिष्य थे, वो भी बन गए अच्छे, और शंकराचार्य जी ने जहाँ उपदेश दिया, शास्त्रार्थ किया, तो वहाँ साथ ही साथ ये भाष्य आदि भी लिख दी। विद्वत्ता बहुत थी, उसी समय में लिखते चले गए होंगे, लिखाते होंगे बीच बीच में, कैसे किया होगा। तो ये बहुत सारा भाष्य उन्होंने लिखा है। तो शंकराचार्य के जो शिष्य थे वो करने लगे, अर्थात जो जैनियों के खंडन के लिए, अब महर्षि थोड़ी और विवेचना कर रहे हैं कि जैनियों के खंडन के लिए उन्होंने क्या कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता, ये इनका मुख्य सिद्धांत हुआ। तो ब्रह्म सत्य है, इसमें कोई दो मतभेद नहीं है, तो त्रैतवाद भी मानता ही है, लेकिन वो जगत को मिथ्या कहते हैं। अब जगत मिथ्या का क्या तात्पर्य, वो सब आगे और विवेचना चलेगी। ये जगत है ही नहीं ऐसा कहना, ये तो ठीक नहीं है। अभी मिथ्या का मतलब ये कोई है कि भाई ये नित्य नहीं रहता है, तो वो एक तात्पर्य फिर भी समझ में आता है, लेकिन इसको ये झूठा मानते हैं, और जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। ब्रह्म ही तो ये जगत बन गया, और जीव भी वही बना है, तो जीव और ब्रह्म एक ही है, ऐसा वो मानते हैं। जीव ब्रह्म की एकता कथन थी, उसका उपदेश करने लगे, उसका प्रचार करने लगे, उसको इन्होंने प्रमुखता से ले लिया। जो वेद का ठीक ढंग से प्रचार होना था वो हो नहीं पाया, और शंकराचार्य जी ने जैनियों को हराने के लिए ये सब थोड़ा सा किया था कि कैसे पहले इनको रोका जाए नीति के तहत। तो वो एक मान्यता इन्होंने दी, और उनके गुरु से प्राप्त हुई थी, ऐसा स्वीकार किया जाता है, इनकी अपनी भी नहीं थी। तो लेकिन इन्होंने उसको फैलाया, फिर उनके शिष्यों ने फैलाया, तो अब वो ही मुख्य बन गया, और वेद के जो मुख्य सिद्धांत थे वो गौण बन गए। तो ये ही इस कथन थी, उसका उपदेश करने लगे, और साथ में दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन, उत्तर में जोशीमठ, और द्वारिका में शारदा मठ। तो ये चारों दिशाओं में शंकराचार्य के शिष्य, चार चार पीठें बनी, उनके ऊपर उनके जो जो मुख्य थे, अलग अलग चार चार शंकराचार्य रहे, तो वो महंत कहलाते हैं। वो महंत यानी बड़े होते हैं वहाँ पर, और श्रीमान होकर आनंद करने लगे। बहुत ऐश्वर्य रहा, बहुत धन प्राप्त हुआ उनको, सम्मान हुआ, प्रतिष्ठा मिली, स्थान मिला, जनता ने बहुत स्वीकार किया, उनको बहुत सहयोग किया। तो ये आनंद करने लगे, खूब संसारिक सुख भोगों में रह गए, क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात उनके शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। अब शंकराचार्य ने काम तो किया, और फिर वो चले गए। अब वो जो काम हुआ उसका लाभ किसको मिलेगा, तो उनके शिष्यों को बहुत अधिक लाभ मिला, उनकी बहुत प्रतिष्ठा होने लगी। शंकराचार्य स्वयं होते तो उनकी प्रतिष्ठा होती, बहुत होती, उन्होंने तो कार्य किया था, लेकिन ऐसा होता ही है कि बाद वालों शिष्यों को प्रतिष्ठा मिली। अब महर्षि यहाँ पर थोड़ी विवेचना कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। वो जैन और शंकराचार्यों का जो हुआ था वो तो एक इतिहास के रूप में इन्होंने बता दिया। महर्षि कहते हैं कि अब इसमें विचार करना चाहिए।
कि जो जीव ब्रह्म की एकता और जगत मिथ्या की बात थी, ऊपर जो बचा था ना, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता, तो ब्रह्म सत्य है इसकी चर्चा महर्षि नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जीव ब्रह्म की एकता और ये जो जगत मिथ्या है, शंकराचार्य का जो ये निज मत था, तो वह अच्छा मत नहीं। ये उनका अपना मत था, यानी वेद का मत नहीं था, ये कहना चाह रहे महर्षि, शास्त्रों का ये मत नहीं था। उन्होंने अपनी ऊहा से करके और अब पीछे से प्राप्त करके उनके गुरुओं से जो भी था, तो वो निज मत था, वो अच्छा नहीं था। निज मतलब अशास्त्रीय था, शास्त्र वाला, शास्त्र सम्मत नहीं था, वेद सम्मत नहीं था, तो वह अच्छा मत नहीं है, वो गलत बात प्रचलित हो गई। और जो जैनियों के खंडन के लिए उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है कि एक तरफ वेदों का पूरा नाश हो रहा है, उनका उनको नष्ट किया जा रहा है, उसको मान्यता को बिल्कुल समाप्त किया जा रहा है, तो ऐसे में जैसे तैसे भी वेद की स्थापना करना, भले ही गलत सिद्धांत को मान करके प्रस्तुत करना है, तो ये उतने अंश में, कुछ अंश में अच्छा है, यानी कुछ अच्छा है और कुछ बुरा भी है। ये जो गलत मान्यता चली उसको बुरा ही कह रहे हैं महर्षि, बुरे को बुरा कह रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से जो इन्होंने प्रयास किया और वेद को पूरा नष्ट होने से बचा लिया, ये तो वैदिक धर्म यहाँ समाप्ति हो जाता है, बिल्कुल नाम मात्र रहता तो रहता, नहीं तो समाप्त हो जाता है। तो उस अंश में अच्छा है, तो ये उतना अच्छा भी महर्षि स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो फिर शंकराचार्य का मत चला, ये फिर वेदांत, इनका जो भाष्य था उसके, और ये जो था, इसको फिर नवीन वेदांती बोलते हैं। तो कहते हैं नवीन वेदांतियों का मत ऐसा है। तो वेदांत एक दर्शन है, 6 दर्शन है, उसमें वेदांत भी एक दर्शन है। तो वेदांत का मतलब वेद का सिद्धांत होता है, वेद का अंतिम भाग नहीं। कई जने ऐसा सोचते हैं कि वेदांत मतलब वेद का जो अंत है उसको वेदांत बोलते हैं। अंत नहीं, सिद्धांत होता है, सिद्ध जो अंत है, जो विचार है, उसको बोलते हैं अंत। तो वेदांत मतलब जो वेद में जिस तत्व को मुख्य सिद्धांत, मुख्य स्वीकार किएगा, वो ब्रह्म है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो इसमें जो प्राचीन परंपरा थी, आदि शंकराचार्य से पहले जो प्रबलता से थी, या यूं कहें कि महाभारत काल तक जो परंपरा थी, वो तो त्रैतवाद की थी और ब्रह्म को ब्रह्म ही माना जाता था, जगत को मिथ्या नहीं माना जाता, ब्रह्म से ही जगत और जीव बने, ऐसा नहीं था। तो लेकिन ये जो बाद में हुए थे, तो ये भी वेदांती ही, वेदांत दर्शन को मानने वाले, तो चूंकि ये बाद के थे तो इनको नवीन वेदांती कहा गया। जो पुराने थे वो प्राच्य वेदांती हो गए, दो भेद हो गए, क्योंकि उनके सिद्धांतों में भेद था, इसलिए व्यवहार के लिए नाम भेद करना हो रहा होगा। तो ये जो नवीन वेदांती हैं, यानी आदि शंकराचार्य, उनके बाद के लोगों का जो मत है, उसकी चर्चा आगे चल रही है। क्या मत है उनका, तो प्रश्न यहाँ पर करते हैं, ये अपनी बात को रख रहे हैं कि जगत स्वप्नवत है, सपने के समान है। पीछे भी जो मिथ्या बताया था जगत, तो सपने के समान उत्तर दिया था, उदाहरण दिया था, उस उदाहरण से बताना चाहते हैं। और कैसे कहते हैं कि रज्जू में सर्प, ये भी एक उदाहरण है। रस्सी में अगर किसी को सर्प दिखाई दे जाए, यानी सर्प देखे, अंधेरा हो, धुंधल का हो और टेढ़ा मेढ़ा रखी है, तो सांप समझ ले, तो रज्जू में सर्प। सीप में चांदी, तो सीप जो होती है, सीपी होती है, तो शुक्ति बोलते हैं, उसमें अंदर और बाहर चमक होती है, तो चांदी जैसी दिखाई देती है, सफ़ेद सफ़ेद चिकनी चमक चमकीली, तो सीपी को चांदी समझ ले कोई। मृग तृष्णिका में जल समझ ले, जबकि वहाँ जल नहीं होता है, केवल लहरें होती हैं, सूर्य का प्रकाश, गर्मी आती है और उससे वो ऐसी लहरें होती हैं जैसे कि पानी लहरा रहा हो, तो वहाँ वो न होते हुए भी जानना है। और गंधर्व नगर, ये भी कल्पना है कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, और इस तरह से। और ये इंद्रजाल के समान ये संसार झूठा है। इंद्रजाल का मतलब हो गया जो ये जैसे जादू होता है, तो हाथ की सफाई होती है, जादूगर खुद भी कहते हैं। हमें ऐसा दिख रहा है कि इसको काट दिया है, ये नए नए फूल आ रहे हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हैं, जबकि वो थोड़ी सी जगह में नहीं होते, वो कुछ ना कुछ चतुराई होती है, हाथ की सफाई होती है। तो ये जो गंधर्व नगर, इंद्रजाल है, ये सब जिस तरह से ये हैं झूठे, ऐसे ये जगत भी झूठा है और एक ब्रह्म ही सच्चा है। तो इसमें शंकराचार्य जी ने जो ये मत लिया, क्योंकि जैन मत में ब्रह्म को, ईश्वर को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो शंकराचार्य जी ने एक तो ये सिद्ध किया कि ईश्वर है, और वो चूंकि जगत और जीव को स्वीकार कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि ये तो आपका मानना मिथ्या है।
और ब्रह्म ही वास्तव में सच है और वही अकेला है, तो ब्रह्म के अस्तित्व को और वही सब कुछ है ऐसा उन्होंने पक्ष ले लिया। तो पूरा ठीक ना होते हुए भी वेद मत की स्थापना के लिए कुछ अंशों में वो अच्छा है, बाकी गलत बात भी वहां पर आई और वो बहुत फैली और आज भी फैली हुई है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो सारा संसार झूठा है, एक ब्रह्म ही सच्चा है, ये नवीन वेदांतियों का मत है। अब यहाँ पर इसके शीर्षक में महर्षि ने प्रश्न लिखा हुआ है। अब इस पूरे वाक्य को देखेंगे तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ये तो अपना उनका मंतव्य है, उनका मान्यता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बस जो प्रश्न करता होता है, यानी एक पहला होता है तो भले ही प्रश्न नहीं है लेकिन वो अपनी बात को रख रहा है तो वहाँ प्रश्न के रूप में कह दिया जाता है। और ऐसे ही कई बार एक ने प्रश्न रखा और उसको बात रखी, एक ने अपनी बात रखी और दूसरे ने उसके लिए प्रश्न किया, तो वहां पर चूंकि प्रश्न और उत्तर चल रहा था, तो जो उत्तर देने वाला है उसने यदि प्रश्न कर दिया है तो वो भी उत्तर के रूप में ही वहां पर लिखा हुआ आ जाता है। तो इन शब्दों पर अधिक ध्यान ना दें, जो चीज कही गई है उस तरह देखें। तो इन्होंने एक अपने मंतव्य बताया कि नवीन वेदांती ये मानते हैं। अब इस पर सिद्धांती प्रश्न कर रहे हैं। अब सिद्धांती उत्तर नहीं दे रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि, और बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि झूठा तुम किसको कहते हो? भाई आप इस जगत को मिथ्या यानी झूठा कह रहे हो, तो आप झूठे का मतलब क्या है वो तात्पर्य तो समझें। हम उन्होंने झूठा बोल दिया, हम कोई भिन्न अर्थ ले लें और फिर हम उसका खंडन कर दें, तो पहले पूछा जाता है कि झूठे का मतलब क्या है आपका? अब इस संसार को झूठा क्यों कह रहे हो, किस दृष्टि से कह रहे हो, पहले पता लगे। झूठा तुम किसको कहते हो? तो नवीन वेदांती कहता है जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे उसको झूठा कहते हैं। एक उन्होंने लक्षण कर दिया। क्या बात हुई कि जो वस्तु न हो लेकिन प्रतीत हो रही हो, ये जगत के संदर्भ में इन्होंने झूठे की बात रखी है, क्योंकि वो उसको मानते ही नहीं है, वो वस्तु है ही नहीं, जगत है ही नहीं, लेकिन प्रतीत तो हो रही है हमारे को। ये सब रंग बिरंगी चीजें, पत्ते, फूल, पत्थर, जल, अग्नि, वायु, ये सब चीजें हमें अनुभव में आ रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, दिख रही हैं, छूने में आ रही हैं, गंध आ रही है, स्वाद आ रहा है, छू रहे हैं हम उसको। तो ये सब तो प्रतीति हो रही है, ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो प्रतीति के रूप में यहाँ पर इन्होंने कहा है। तो कह रहे हैं कि जो न हो लेकिन प्रतीत हो। तो अब ये जो झूठे का इन्होंने कहा, वैसे झूठा पूरी व्यापक परिभाषा देखेंगे तो इसका दूसरा पक्ष भी आ जाए कि जो वस्तु हो और प्रतीत नहीं हो रही हो, हम है लेकिन हम कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो ये भी झूठा है। और जो न हो और उसको होना कहें, ये भी झूठा है। दोनों ही तरह की झूठा है, झूठे वो बातें होती हैं, दोनों ही असत्य कहलाती हैं। लेकिन चूंकि इनसे संबंधित बात ये थी कि जिस जगत को ये मिथ्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये वस्तु तो है नहीं लेकिन प्रतीत हो रही है, इसलिए हम इसको झूठा कह रहे हैं। इस पर सिद्धांति कह रहा है कि जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है? क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि वस्तु नहीं है लेकिन प्रतीति हो रही है। अब महर्षि ने प्रश्न खड़ा कर दिया, जो है ही नहीं तो प्रतीति कैसे हो रही है? प्रतीति उसी की होती है जो होता है, वास्तव में होता है, उसी की प्रतीति होती है। ये एक सिद्धांत दिया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा सिद्धांत नहीं है। इसके अपवाद आदि जो हैं वो तो आगे आएंगे भी, और महर्षि ने भी पीछे, और जैसे कि मृग तृष्णा में जल है, वो न होते हुए भी हमें दिखाई देता है, तो उसका निषेध नहीं कर रहे हैं महर्षि। ये केवल उनकी बात को निकलवाने के लिए कथन कर रहे हैं। ये जो महर्षि सिद्धांति के नाम से लिखा है महर्षि ने, जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है। तो कोई इस वाक्य का महर्षि का खंडन करने लगे, देखो मृग तृष्णा में जल नहीं होता है, वस्तु नहीं होती तो भी प्रतीत तो होती है, तो महर्षि ने ये क्यों लिख दिया कि जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है? तो महर्षि का ये तात्पर्य नहीं है पूरा कि ये उनके लिए केवल प्रश्न मात्र है, ये कोई सिद्धांत का कथन नहीं है। क्योंकि नवीन वेदांती ने कहा था कि जो वस्तु न हो लेकिन प्रतीत हो, अब वो हर जगह घटा रहे थे। तो अगर महर्षि का वाक्य है कि जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है, अगर अपवाद भी होगा तो एक दो बहुत कम होंगे, अधिकांश में तो वो होती है तो हमें प्रतीत हो रही है। तो जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है? अब देखिए प्रतीति कैसे होती है, ज्ञान इंद्रियों से होती है। तो इंद्रियों से होती है तो इंद्रिय और उस वस्तु का सन्निकर्ष होता है, उसका हमारा संपर्क होता है, तभी तो ज्ञान होता है। अगर कुछ हो ही नहीं तो हमें ज्ञान कैसे होगा? ध्वनि है नहीं तो हमें कैसे सुनाई देगी?
तो जो हमें ध्वनि सुनाई दे रही है तो श्रोत्र के साथ ध्वनि का संपर्क हो रहा है, ध्वनि है और हमें प्रतीति हो रही है। तो ऐसे तो हमारे असंख्य उदाहरण हैं, हर क्षण में हमारे को उदाहरण मिल रहे हैं कि वस्तु है तो हमें प्रतीति हो रही है। कोई वस्तु मीठी है, कोई वस्तु नमकीन है, चरपरी है, अब हमने जीभ पे रखा, मुंह में रखा, अब हमारे को प्रतीति हो रही है, तो वहां वैसा है तो प्रतीति हो रही है। अब इससे ये सिद्धांत खंडित नहीं हो जाता कि ज्वर में मुंह कड़वा है और फिर कोई मीठी चीज भी उसको कड़वी लग रही है, या तो बेस्वाद लग रही है, उसको कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है वगैरह, कि इसमें स्वाद ही नहीं है। सब्जी में नमक डला है, माँ कह रही है कि नमक डला है, बेटा कह रहा है, एक कह रहा है कि नहीं हाँ है नमक, दूसरा कह रहा है इसमें तो नमक ही नहीं है। तो न, उल्टा भी होता है, ये सब चीजें भी होती हैं। अभी जैसे कोरोना का चल रहा है, कोविड का, उसमें गंध और रस चला जाता है किसी किसी को। तो महर्षि जो ये बात कह रहे हैं कि जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो, ऐसा न होते हुए भी प्रतीति हो जाती है, ये भी देखा जाता है, लेकिन वो एक अपवाद के रूप में होता है। सामान्यतया यही नियम होगा, क्योंकि पूर्व पक्षी तो सब जगह यही कह रहा है कि वो वस्तु है ही नहीं और प्रतीत हो रही है, सारा जो सारा जगत मिथ्या है, ये उनका सिद्धांत तभी तो स्वीकार होगा कि जो भी कुछ हमारे को प्रतीत हो रहा है वो है नहीं वास्तव में। यदि वो कुछ है और प्रतीत हो रहा है ये माने, और कुछ चीजें न होते हुए भी प्रतीत हो रही हैं, तो इसमें तो कोई दोष ही नहीं है। वो तो जितनी भी प्रतीति है वो कुछ नहीं है उसकी प्रतीति हो रही है। इस बात के निषेध के लिए महर्षि ने कहा कि जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है। तो नवीन वेदांती कहते हैं हाँ हो सकती है। इन्होंने बहुत समाधान किए हैं, उसके बहुत तर्क पक्ष रखे हैं और बोले ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो नवीन सिद्धांत ने कहा कि अध्यारोप से हो सकता है। अब ये अध्यारोप क्या है? तो सिद्धांति ने पूछ लिया कि अध्यारोप किसको कहते हैं। तो नवीन वेदांती उसका उत्तर देते हैं, ये सदानंद विरचित जो वेदांत सार खंड 6 है वहां इस तरह का वचन मिलता है ऐसा कि वस्तुनि अवस्त्वारोपणम अध्यास। अध्यास क्या है? वस्तुनि, वस्तु में कोई चीज है और उसमें अवस्तु का आरोपण कर देना। वस्तु मतलब भावात्मक कोई चीज है, उसको अवस्तु कह देना, इसको अध्यास कहते हैं। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य है कि जो नहीं है उसको वैसा समझ लेना, नहीं है तो होना समझ लेना, और है तो उसको ना समझ लेना। ये जो विपरीत ज्ञान है उसको अध्यास कहते हैं। ऐसी प्रतीति होने लगती है, ऊपर से ऐसा आभास होने लग जाता है, अध्यारोप है। जैसे कि हम मिथ्यारोपण की बात करते हैं कि इसने आरोप लगा दिया। आरोप लगा दिया मतलब उस वस्तु में या व्यक्ति में वो दोष नहीं है, फिर भी उस पर मढ़ दिया, ऊपर से लगा दिया, ये आरोप होता है, मिथ्या आरोप होता है। तो ये अध्यास भी, अध्यारोप भी ऐसा है। अधि मतलब ऊपर, आरोप मतलब लगा देना, ऊपर से लगा देना, ये ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी कहते हैं ऐसा है। तो नहीं है तो है कह देना, और है तो नहीं है कह देना, वस्तु के रूप में, उसके गुणों के रूप में, उसकी मात्रा के रूप में, कुछ भी हो सकता है, ये अध्यारोप होता है। तो वस्तुनि अवस्त्वारोपणम अध्यास। दूसरा एक और वचन दे रहे हैं, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते प्रपंचते। तो एक तो है अध्यारोप और एक है अपवाद, दो चीजें हैं। अध्यारोप का पीछे बताया और एक है अपवाद, उसका आगे अर्थ बताएंगे। तो इन दोनों के द्वारा जो निष्प्रपंच है वो भी प्रपंचित हो जाता है। परमात्मा ब्रह्म प्रपंच से रहित है, लेकिन फिर भी ये प्रपंचते, प्रपंच के रूप में, ये जो संसार है इस रूप में आ जाता है, ये प्रपंच के रूप में आ जाता है। तो अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। हिंदी का अर्थ महर्षि का देख लेते हैं कि पदार्थ कुछ हो। महर्षि ने तो अर्थ किया है मतलब सत्यात प्रकाश में जो हिंदी में अर्थ है, वैसे ये नवीन वेदांती अपनी बात को कह रहा है। तो पदार्थ कुछ और हो और उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना, यह अध्यास कहलाता है। तो इनकी दृष्टि से है तो ब्रह्म भिन्न वस्तु है, लेकिन इसको जगत समझ लेना ये अध्यारोप है, अध्यास है। अध्यास अध्यारोप, तो ये करना अध्यास है, अध्यारोप है, और उसका निराकरण करना अपवाद कहलाता है। ये जो दोष है इसको हटा देना, मिथ्या जो अध्यास है, अध्यारोप है, इसको हटा देना, ये अपवाद कहलाता है। इन दोनों से प्रपंचत रहित ब्रह्म में प्रपंच रूप जगत विस्तार करते हैं। तो इन दोनों से मतलब अध्यास और अपवाद, इनसे रहित, इन दोनों से प्रपंच रहित जो ब्रह्म है, जो शुद्ध ब्रह्म है, जिसको ये निर्विकार कहते हैं या तो दोष रहित कहते हैं बिल्कुल,
उस ब्रह्म में ये प्रपंच रूप जगत विस्तार करता है। ये जो जगत है, ये प्रपंच इतना सारा दिखाई दे रहा है, उसी में विस्तार को कर रहा है। अब इसको ये फिर अशुद्ध ब्रह्म मान लेते हैं, प्रपंच वाला मान लेते हैं, ये संसार में आया हुआ मान लेते हैं। ये नवीन वेदांती ने अपनी बात को रखा कि अध्यारोप और अपवाद किसे कहते हैं। इसका उत्तर महर्षि आगे देंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।